वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्जरलैंड मनसूख। ज़राए का कहना है इस्लामाबाद मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के बाद दौरा मनसूख किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी बतौर सालिस दस्तखत करके मुआहदे की तौसीक की है, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म अब स्विट्जरलैंड नहीं जाएंगे। तकनीकी मुज़ाकरात अलहदा होंगे। MOU में शामिल नुकात ज़ेर गौर आएंगे। ईरान अमरीका तारीखी मुआहदे का मुसव्वदा सामने आ गया। ईरानी सदर मसूद पिज़ेक्शियान ने 14 निकात पर मुश्तमिल 1.5 सफ़े का मुसव्वदा एक्स पर शेयर कर दिया। मुफाहमती याददाश्त और हतमी मुआहदे पर अमल के लिए मुश्तरका इंतजामी तरीक़ाकार कायम होगा। अहम शिकों पर अमल के साथ ही ईरान और अमरीका हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू करेंगे। दोनों फरीक 60 रोज़ के अंदर हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात मुकम्मल करेंगे। हतमी मुआहदे की तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की लाज़मी करारदाद से की जाएगी। अमरीका और ईरान ने इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने फ्रांस के वर्साई महल में जंग के खात्मे का परवाना साइन किया। ईरान के सदर मसूद पिज़ेक्शियान ने तेहरान में दस्तखत किए। तारीखी दस्तावेज पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस दस्तखत किए। पाकिस्तान की तौसीक के बाद 14 नुकाती मुआहदा नाफिजुल अमल हो गया। इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के बाद अब फरीक़ैन हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन मुज़ाकरात करेंगे। पहली नशिस्त कल बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान की मेज़बानी में होगी। भारत चनाब पर 5 डैम बना रहा है। ये डैम्स 2030 तक मुकम्मल होंगे। ईरान अमरीका तारीखी मुआहदे के अहम नुकात सामने आ गए। ईरानी सदर मसूद पिज़ेक्शियान ने 14 नुकात पर मुश्तमिल 1.5 सफ़े का मुसव्वदा एक्स पर शेयर कर दिया। मुआहदे के तहत दोनों ममालिक ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयाँ रोकने, एक दूसरे के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल न करने और खुद मुख्तारी का एहतराम पर इत्तफाक कर लिया। अमरीका बहरी नाकाबंदी और पाबंदियों के खात्मे की जानिब पेशरफ्त करेगा। ईरान खलीज फारिस और अबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाएगा। अमरीका ईरान के तमाम मुंजमद या महदूद माली असासे और फंड्स फौरी बहाल करेगा। ईरान फंड्स की बहाली और इस्तेमाल के तरीक़ेकार पर मुज़ाकरत में इत्तफाक किया जाएगा। मुंजमद फंड्स ईरान के मरकजी बैंक के नामजद करदा इदारों को अदायगी के लिए दस्तयाब होंगे। मुफाहमती याददाश्त और हतमी मुआहदे पर अमल के लिए मुश्तरका इंतजामी तरीक़ाकार कायम होगा। अहम शिकों पर अमल के साथ ही ईरान और अमरीका हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू करेंगे। दोनों फरीक 60 रोज़ के अंदर हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात मुकम्मल करेंगे। हतमी मुआहदे की तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की लाज़मी करारदाद से की जाएगी। ये एक तारीखी दस्तावेज और एक मजबूत ईरान का पैगाम है। ईरानी सदर मसूद पिज़ेक्शियान का कहना है बाहमी एहतराम के साए में ही पायदार अमन मुमकिन है। ईरान ने हमेशा आलमी आम तरक्की और इलाकाई ताउन के लिए आज़म का मुजाहरा किया। चीफ मुज़ाकरात बाकर ग़ालिबाफ का कहना है हालिया जंग में हमारे दुश्मन अमरीका और इसराइल कोई भी अहदाफ हासिल ना कर सके। हमने मुज़ाकरात में फ़ौजी कार्रवाई से कई गुना ज़्यादा अहदाफ हासिल किए। मुज़ाकरात का मतलब झुक जाना नहीं बल्कि ऐन अक़ल और होशियारी है। जो गिरा हाथ से खुल सकती है उसे दांतों से खोलने की जरूरत नहीं। I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean. दूसरे मुल्कों के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो ईरान को कैसे मना करें? ऐसा करना नाइंसाफी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमरीका ने ईरान के बहुत से फंड्स अपने कंट्रोल में लेकर मुंजमद कर रखे हैं। किसी मरहले पर हमें वो रकम वापस करना पड़ेगी। रकम वापस ना की गई तो डॉलर पर आलमी एतमाद मुतासिर हो सकता है। कोई भी दोबारा डॉलर में सरमायाकारी नहीं करेगा। मुंजमद फंड्स हमेशा रोक कर नहीं रखे जा सकते। मुंजमद फंड्स वापस ना करने का मतलब होगा कोई निजाम ही नहीं। The Prime Minister of Pakistan, he says maybe the biggest event that
has ever taken place. Nobody could believe it. I want to thank our partners in both Pakistan and Qatar. These people worked so hard. And they knew him a little bit. In the case of Pakistan, quite well. In the case of Qatar, they were... तारीखी मुआहदे में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान की तारीफ। कहा, पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा, बड़ा काम होने जा रहा है, किसी को यकीन नहीं आएगा। पाकिस्तान और कतर ने सख्त मेहनत की। दोनों ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये दोनों ईरान को अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान इस मामले में काफी अच्छा रहा। तारीखी अमन मुआहदे पर वजीर आजम का फील्ड मार्शल को खराजे तहसीन। एक्स पर लिखा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत और बेलौस खिदमात के बाइस तारीखी पेशरफ्त हुई। उन्होंने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए अहम किरदार अदा किया। इस्लामाबाद मुआहदा इलाकाई और आलमी अमन के लिए संग मील साबित होगा। खित्ते में मुश्तरका खुशहाली की बुनियाद बनेगा। पाकिस्तान अमन के फरोग के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। वजीर आजम ने अमरीकी सदर, ईरानी सुप्रीम लीडर, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज रात स्विट्जरलैंड रवाना होंगे। नायब वजीर आजम इसाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर इत्तलात अता तारर भी हमरा होंगे। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत खित्ते और दुनिया के लिए तारीखी लम्हा है। सदर आसिफ अली जरदारी का वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान ने उसूली, मुतवाज़िन और तामीरी किरदार अदा किया। मुसलसल मुज़ाकरात, तहम्मुल और तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत की। वजीर इत्तलात अता तारर ने RY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अमन मुआहदे से पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के लोग खुशहाल होंगे। नायब वजीर आजम इसाक डार से तुर्की, बहरीन और कनाडा के वज़राए खारजा का राब्ता। तुर्क वजीर खारजा ने अमरीका ईरान मफाहमत में पाकिस्तान के बतौर सालिस तामीरी किरदार को सराहा। बहरीन के वजीर खारजा ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में कामयाब सालसी पर मुबारकबाद दी। कैनेडियन वजीर खारजा अनीता आनंद ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ की। वज़राए खारजा ने ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने और आला सतह के रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक किया। राय नहीं है कि अगर कोई कानून अपना हाथ में ले, पाकिस्तान की रियासत को निशाना बनाए, पाकिस्तान के इदारे को निशाना बनाए, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। वो जो कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं, डिमांड है कि अब उठो, बस हो गया। आप इस तरीके से पाकिस्तान को, कश्मीर कोस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना ही हमको नुकसान पहुंचाने देंगे। बस बहुत हो गया। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वालों को उठना पड़ेगा। कानून हाथ में लेने, रियासत और पाकिस्तान को निशाना बनाने वालों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, आप जबरदस्ती कैसे कह सकते हैं? महाजरीन नशस्तें खत्म कर दें। किसी को कश्मीर कौस को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। हमें बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों का सामना है। मुल्क की मईशत बचाने के लिए सूबे कुर्बानी दे रहे हैं। अमरीका ईरान अमन मुआहदे पर दस्तखत तारीखी पेशरफ्त है। ये इस बात का सबूत है गुफ्तगू जंग से बेहतर होती है। सदर, वजीर आजम और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश करता हूँ।